हाँ बेटा, तो इसमें हम लोग आज शुरू करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का। एक्चुअली सीरियल से यही था, इसलिए कैपेसिटर हमने टॉपिक चेंज कर दिया। इसके बाद है, ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है यस बेटा सब लोगों को? यस सर। हम्म। तो इसमें एक बात देखो कि जैसे अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो भी बात किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक में वहां पे क्या किया कि चार्ज स्टैटिक कंडीशन में था। चार्ज कहीं मोशन में नहीं था, चार्ज कहीं फ्लो नहीं कर रहा था। अब यहाँ पे जैसे ही चार्ज फ्लो करेगा, देयर विल बी ए करंट। करंट जो डिफाइन होगा अभी बताते हैं कि किसी भी कंडक्टर से, कोई भी कंडक्टर है, अगर इसमें चार्ज फ्लो कर रहा है, डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है इन टाइम डेल्टा टी, किसी भी सेक्शन से पॉजिटिव चार्ज, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा, हम कहेंगे देयर विल बी करंट। और करंट आई को कहेंगे rate of flow of positive charge from any cross section will be current and its direction will be there in the direction of positive charge flow। तो डेल्टा क्यू चार्ज किसी सेक्शन से फ्लो किया इन टाइम टी, डेल्टा टी, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हो जाएगा कूलम पर सेकंड। इसी को कहते हैं एम्पियर। ठीक, करंट होगा। इसी को हम कहते हैं इफ डेल्टा टी इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो, बहुत छोटा होगा अगर डेल्टा टी, देन डेल्टा क्यू भी कम होगा। तो इसी को हम कह सकते हैं आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, लिमिट शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं डेल्टा टी टेंडिंग टुवर्ड जीरो। इसी बात को ऐसे लिखते हैं डी क्यू बाई डी टी। दिस इज करंट। किसी भी सेक्शन से एक सेकंड में कितना पॉजिटिव चार्ज फ्लो किया, दैट इज करंट। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो किया, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब एक चीज देखो, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखा है आप लोगों ने, अगर कोई पॉइंट है 1, इसका पोटेंशियल V1 है, और कोई पॉइंट है 2, पोटेंशियल इसका V2। V1 एंड V2 आर पोटेंशियल ऑफ पॉइंट 1 एंड 2। V1 एंड V2 आर पोटेंशियल ऑफ पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। अब मुझे एक बात बताओगे, अगर इनके बीच में कोई भी हमने पॉजिटिव चार्ज रख दिया, ये V1 है, V1 इज हायर पोटेंशियल, लेट V1 इज ग्रेटर देन V2। V1 हायर पोटेंशियल है, V2 लोअर पोटेंशियल है। इसका मतलब हुआ कि जिस भी रीजन में, जिस भी मीडियम में अगर V1 V2 है, V1 हायर पोटेंशियल है, V2 लोअर पोटेंशियल है, एक बात बताना कि इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन V1 से V2 के डायरेक्शन में होगी या V2 से V1 के डायरेक्शन में होगी? V1 से V2। तो V1 से V2। हाँ, अब देखो छोटी छोटी चीजें सब हर जगह पे अप्लीकेबल होंगी। उसका वो बेसिक कॉन्सेप्ट था, ध्यान देते चलो। जब V2 की वैल्यू कम है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मीडियम में, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऑब्वियसली तभी पोटेंशियल है। अब देखो ध्यान से, V1 से V2 इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। अंगद समझ में आ रही बात अंजनी? तो 1 हायर पोटेंशियल हुआ, 2 लोअर पोटेंशियल हुआ, 1 हायर पोटेंशियल हुआ, 2 लोअर पोटेंशियल हुआ। V1 इज ग्रेटर देन V2। तो ये बात हो गई। अब यहाँ पे अगर हम कहीं पे पॉजिटिव चार्ज रखें, जरा ध्यान से समझना, पॉजिटिव चार्ज क्यू प्लेस कर दिया, V1 V2 ये 2 पॉइंट है, तो क्यू चार्ज किधर फ्लो करेगा अंजने? किधर जाएगा? अगर ये मूव कर सकता है तो पॉजिटिव चार्ज क्यू किस डायरेक्शन में मूव करेगा? 1 से 2 या 2 से 1, या नहीं मूव करेगा? बोलो बेटा, बोलते रहो फटाफट। जो मालूम है मालूम है, नहीं मालूम है नहीं मालूम, हमें तो पता रहे। अंगद बोलो आप बेटा। अंगद, वीडियो ऑन कर दो बेटा, वीडियो ऑन करो। अंगद, सर V1 की तरफ से। V1 की तरफ जाएगा। दुष्यंत,
सर V2 की तरफ। अंजलि, तन्वी, बोलो बेटा। V2 की तरफ से। तन्वी, किधर जाएगा पॉजिटिव चार्ज? सर V2 की तरफ। हाँ, अंगद ध्यान से देखो बेटा, अब इस पे प्लस क्यू चार्ज रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। देखो ऑब्वियसली अगर V1 ज्यादा पोटेंशियल है, V2 कम है, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है। तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पे फोर्स किधर लगेगा? QE पे। QE राइटवर्ड लगेगा तो प्लस चार्ज राइटवर्ड जाएगा, मूव करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा फ्रॉम, पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा फ्रॉम 1 to 2। ठीक है, कोई भी पॉजिटिव चार्ज अगर हम कोई दो पॉइंट के बीच, ध्यान समझो बात को, कोई भी दो पॉइंट के बीच है अगर पॉजिटिव चार्ज, दो पॉइंट के बीच है पॉजिटिव चार्ज, दो पॉइंट के बीच हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल है, इनके बीच कोई भी पॉजिटिव चार्ज रखा जाएगा, इट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। समझ में आई बात? ये हमेशा Yes. के लिए इसको नोट कर लो और ये अंडरस्टूड रहे। Positive charge always flow from, positive charge always flow from higher potential to lower potential, higher potential to lower potential, higher potential to lower potential। एक एक लाइन में बहुत कुछ रहता है। हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ऑलवेज फ्लो करेगा। अगर हम यहाँ पे निगेटिव चार्ज रख दें, निगेटिव चार्ज रख दें, -Q रख दें 1 और 2 के बीच में, तो निगेटिव चार्ज किधर फ्लो करेगा अंगद? लेफ्ट वर्ड फ्लो करेगा बेटा। इस पे फोर्स इधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, निगेटिव चार्ज है तो लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो निगेटिव चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। हम कहेंगे कि किस डायरेक्शन फ्लो करेगा? लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल के डायरेक्शन में। सेकेंड पॉइंट, नेगेटिव चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम, नेगेटिव चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम, चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम, फ्लो फ्रॉम lower potential to higher potential, lower potential to higher potential, lower potential to higher potential। ये समझ में आया सबको? Yes. यस सर। अब देखो, यहाँ पे कोई सरफेस, कोई हम यहाँ पे कह दें एक सरफेस ये है, दूसरा ये है, और ये V1 पोटेंशियल पे, ये V2 पोटेंशियल पे। V1 इज, इट इज गिवन दैट, गिवन V1 इज ग्रेटर देन V2। अब जरा ध्यान समझना, इसके अंदर हम क्या बना रहे हैं? एटम बना रहे हैं। एटम का न्यूक्लियस है, एटम का न्यूक्लियस है और उसके आउटर में इलेक्ट्रॉन होंगे। ध्यान समझना जो बात हम बताने जा रहे हैं। अब इसके अंदर हम ये कह दें, ये एटम बनाया। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अब जितना एटॉमिक नंबर होगा उसके हिसाब से होंगे। ये समझ में आ रही बात बेटा? मान लो एक यस सर। प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, तो आउटर में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो नेट चार्ज हर एक एटम पे कितना है तन्वी? बोलो बेटा। 0। 0 है, बिल्कुल सही बात है। नेट चार्ज है 0, नेट चार्ज है 0। इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूट्रल है, हर एक एटम न्यूट्रल है। और कहीं पे भी, यहाँ पे हम जो बताना चाह रहे हैं, कहीं पे भी देखना, कहीं पे भी बेटा नेट चार्ज 0 है और V1 हायर पोटेंशियल पे है, V2 लोअर पोटेंशियल पे है।
तो न्यूक्लियस जो होगा, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे वो अपनी जगह पे रहेंगे। कभी भी किसी कंडक्टर से करंट फ्लो करता है, जैसे घर में वायर है उसमें करंट फ्लो करता है, तो वायर तो नहीं मूव कर जाता ना, वायर अपनी जगह पे रहता है। उसके अंदर जो न्यूक्लियस है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, वो अपनी जगह पे रहते हैं। आउटर के केवल इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। याद रखना, ध्यान से समझो, केवल कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, केवल और केवल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर यहाँ तक की बात सबको? यस सर। Yes, sir. V1 हायर पोटेंशियल है, जरा ध्यान देना। तो ये इलेक्ट्रॉन किधर आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज लोअर टू हायर पोटेंशियल पे जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जंप कर जाएगा। तो होगा क्या, यहाँ इलेक्ट्रॉन की एक डिफिशियंसी हो गई, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रही बात सबको? Yes, sir. Yes, बता sir. रहे Yes, सब sir. लोग ध्यान से सुनो, कोई डाउट रहे तो पूछो। ये सब किताब से पढ़ के और कहीं भी लेक्चर सुन के नहीं समझ पाओगे, ना मिलेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो एक एक चीज बता रहा हूँ। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जंप कर जाएगा। क्यों जंप कर जाएगा? क्योंकि वो लोअर पोटेंशियल से हायर पे जा रहा है। न्यूक्लियस के अंदर का प्रोटॉन नहीं मूव करेगा, केवल कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। पॉजिटिव चार्ज आ गया जब इलेक्ट्रॉन चला गया, ये इधर इलेक्ट्रॉन आ गया, तो क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव क्रिएट हो गया। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, तो फिर इधर पॉजिटिव क्रिएट हुआ। ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, पॉजिटिव इधर क्रिएट हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज किधर फ्लो कर रहे हैं? नेगेटिव चार्ज इज फ्लोइंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, लेफ्टवर्ड। और पॉजिटिव चार्ज, इसी को हम कहेंगे, तुम देखो ध्यान से, जो रेड वाला पार्ट है, रेड वाला चार्ज है, वो किधर जा रहा है? राइटवर्ड जा रहा है ना? बोलो बेटा। Yes, sir. Yes. इसी को हम कहते हैं कि नेगेटिव चार्ज लेफ्टवर्ड जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज राइटवर्ड जाएगा। उसी के अपोजिट पॉजिटिव फ्लो कर रहा है, एक्चुअल में फ्लो नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रॉन लेफ्ट जा रहा है तो क्रिएट राइटवर्ड हो रहा है। तो पॉजिटिव तो न्यूक्लियस के अंदर होता है, वो नहीं मूव करता है कहीं भी, कंडक्शन में कहीं भी नहीं मूव करता। इलेक्ट्रॉन जिधर मूव करता है उसके अपोजिट हम कह देते हैं पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वहां पॉजिटिव क्रिएट हो रहा है, डिफिशियंसी हो रही है। तो पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग इन राइटवर्ड डायरेक्शन। तो ये भी बात प्रूव हो गई कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है V1 टू V2, हायर पोटेंशियल टू लोअर, नेगेटिव इज V2 टू V1। समझ में आई बात? बोलो। Yes. Yes. अब देखो, ईएमएफ सोर्स का काम होता है, जैसे अगर एक सेल देखा होगा, पहले ऐसे आते थे, जो टार्च में यूज होता था, लिखा होता था 1.5 वोल्ट। इसी को हम कह देते थे, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, इसको कहते थे पॉजिटिव, दिस नेगेटिव, और इसको कहते थे 1.5 वोल्ट। इसका मतलब हो गया कि ये 0.1 है, ये 0.2। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और V1 माइनस V2 इज 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। ये समझ में आया सबको? Yes, sir. जो Yes, सेल sir. होता था, इसका मतलब 1, ये इसी को पॉजिटिव टर्मिनल कहते थे, इसको नेगेटिव कहते थे। 1 हायर पोटेंशियल, इसका मतलब V1 माइनस V2 इज 1.5 वोल्ट। इसको कह सकते हैं V1 इज इक्वल टू 1.5 प्लस V2। इसका मतलब हुआ कि 1 का जो पोटेंशियल होगा, ये हम कह सकते हैं 1 का जो पोटेंशियल होगा वो 2 के पोटेंशियल से 1.5 वोल्ट ज्यादा होगा। 1 का पोटेंशियल 2 के पोटेंशियल से 1.5 वोल्ट ज्यादा होगा। ठीक है? Yes. बोलो। Yes, sir. अगर हम कहें व्हाट इज द व्हाट इज पोटेंशियल ऑफ 1, तो क्या कहोगे? अगर पूछे 1 का पोटेंशियल कितना होगा, तो क्या क्या आंसर होगा आपका?
हम कहेंगे पोटेंशियल कैन नॉट डिफाइंड विदाउट रेफरेंस, पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट कैन नॉट डिफाइंड विदाउट रेफरेंस। याद करो जब हम डीवी लिखते थे माइनस ई डी आर लिखते थे तो हम कहते थे इंफिनिटी पे पोटेंशियल 0 है, आर पे पोटेंशियल वी है, तो यहाँ से डिराइव करते थे किसी पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल हम लोग लिखते थे ए पॉइंट पे क्या लिखते थे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो पोटेंशियल हम कहाँ पे 0 लेते थे? infinity पे। इन्फिनिटी पे। पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी कैन नॉट डिफाइंड विदाउट रेफरेंस, ये भी लिख लो, लिख दे रहे हैं, इसे मालूम होना चाहिए। पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी कैन नॉट डिफाइन विदाउट रेफरेंस। तो इसका हम कहेंगे कि पोटेंशियल, अगर 1 पॉइंट पोटेंशियल, देखो ध्यान से, 1 का पोटेंशियल 2 के पोटेंशियल में ये रिलेशन आया, इसका मतलब हम कहेंगे कि V1 कैन नॉट डिफाइन विदाउट नोइंग ऑफ पोटेंशियल 2। जब 2 का पोटेंशियल पता रहेगा तो 1 का हम बता सकते हैं। और बात देखो, हमने अर्थिंग बताया था, अगर इसको अर्थ कर दिया गया टर्मिनल 2 को, ये 1.5 वोल्ट है, तो 1 पॉइंट का पोटेंशियल क्या कह दोगे? V2 हो गया 0। अब कह सकते हो V1 इज इक्वल टू 1.5 प्लस 0, तो V1 आ गया 1.5 वोल्ट। मतलब क्या हुआ? 1 का पोटेंशियल 2 के पोटेंशियल से 1.5 वोल्ट ज्यादा है। समझ में आई बात? अब कह सकते हैं कि 1 का पोटेंशियल 1.5 वोल्ट है। अगर इसी में इसको अर्थ कर दिया जाए, तन्वी बेटा बोलो 2 का पोटेंशियल कितना होगा? 2 का पोटेंशियल क्या होगा? -1.5। -1.5। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है। देखो तो अब कहेंगे कि 2 का पोटेंशियल जो होगा V1, सिंस V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 1.5, हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल 2 के पोटेंशियल से 1.5 वोल्ट ज्यादा होगा, और 1 का हो गया 0, तो हम कहेंगे V2 इज माइनस 1.5 वोल्ट। इसका मतलब हुआ कि 2 का पोटेंशियल माइनस 1.5 वोल्ट है और 1 का 0 है, मतलब 1 का अभी भी 1.5 वोल्ट पोटेंशियल 2 के पोटेंशियल से ज्यादा है। समझ में आ रही बात अच्छे से? यस सर। ये हुई बात बेसिक पोटेंशियल की। अब देखो मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो, करंट कैसे फ्लो करता है इन ए कंडक्टर। ये सब शार्ट नोट बना लिया करना अपना, एक बार रिवीजन भी हो जाता है और अच्छे से बात समझ में आ जाती है। देखो जैसे मान लो कोई हमने एक कंडक्टर ले लिया, मान लो कॉपर का ले लिया, कॉपर। अब इसके हम देखना चाह रहे हैं कि इसके क्रॉस हम कनेक्ट कर रहे हैं ईएमएफ सोर्स। यहाँ पे हमने लगाया एक स्विच। तो ये देखना चाह रहे हैं कॉपर में कितना जो है इलेक्ट्रॉन होंगे। तो केमिस्ट्री में इतना बेसिक मालूम होगा, अगर m ग्राम कॉपर इसका वेट मालूम है तो हम कहेंगे कि नंबर ऑफ मोल m अपॉन 29, इसका एटॉमिक वेट लिखोगे, सॉरी एटॉमिक वेट 63.5 होगा। 63.5 कॉपर का यही होता है ना? बोलो। Yes sir। नंबर ऑफ मोल हुआ, एंड नंबर ऑफ एटम अगर हम इसमें कैलकुलेट करना चाहें, नंबर ऑफ एटम किया जाएगा अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मोल में होता है 6.023 इंटू 10⁻26। ये एटम आया, यही होता है ना अवोगाड्रो नंबर कि 23 होता है? 23। 23 होता है। 23।
23 होता। नंबर ऑफ एटम ये आ गया, एक एटम में कितने प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके जो एटॉमिक नंबर होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू हम कहेंगे m/63 m इन ग्राम 63.5 into 6.023 into 10^23 into 29 एटॉमिक नंबर ये होता। तो 10^23 के टर्म में आ गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, नेट चार्ज अभी 0 है। अब जरा ध्यान से समझो, इस कॉपर के अंदर, कॉपर कंडक्टर के बीच 10^23 के टर्म में इलेक्ट्रॉन आ गए। इलेक्ट्रॉन की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो कुछ भी होगा इलेक्ट्रॉन ही कंडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, उसके न्यूक्लियस वायर नहीं मूव कर जाता है। समझ पा रहे हो बात को? इलेक्ट्रॉन जिधर जाएगा उसके अपोजिट हम कहेंगे पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है। अब जैसे स्विच को क्लोज किया गया, तो ये 0.1 कह दें, ये 0.2 कह दें, ये भी 1 हो गया, ये भी 2 हो गया, और ये ईएमएफ है E। जैसे स्विच क्लोज किया गया एट t = 0, 1 हायर पोटेंशियल पे होगा, 2 लोअर पोटेंशियल पे होगा। ये बात समझ पा रहे हो? Yes, बोलो sir. बेटा। 1 और 2 के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? E। तो 1.V1 माइनस V2 जो कहोगे वो क्या कहोगे बेटा? V1 माइनस V2 विल बी E। E. 1 हायर पोटेंशियल पे, 2 लोअर पोटेंशियल पे। तो जो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन है 2 लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की डायरेक्शन फ्लो करना चाहेंगे। बोलो। अब यहीं से ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही 1 और 2, 1 हायर पोटेंशियल पे, 2 लोअर पे है, तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे डेवलप होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हायर पोटेंशियल से लोअर में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे डेवलप होगी। उसके बाद क्या होगा? जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, रैंडम इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, सबके सब लेफ्टवर्ड एक्सेलरेट करना चाहेंगे। तो क्या होगा? ध्यान देना, ये इधर जाएंगे, रैंडम इस कोलिजन होगा इनका, इधर कोलिजन होगा, रैंडम मोशन होगा, इधर कोलिजन होगा, इधर कोलिजन होगा, हर एक इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होगा। तो ड्यू टू सक्सेसिव कोलिजन और लेफ्टवर्ड जा रहे होंगे, कोलाइड करेंगे, इनकी वेलोसिटी बिफोर कोलिजन मैक्सिमम होगी, कोलिजन के बाद वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर एक्सेलरेट करेंगे, फिर कोलाइड करेंगे, फिर लेफ्टवर्ड जाएंगे, फिर कोलाइड करेंगे। इसी कोलिजन के कारण उस कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है, लेफ्टवर्ड इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो हम कहेंगे पॉजिटिव चार्ज किधर फ्लो कर रहा है? इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में हम कहेंगे पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है। समझ पा रहे हो बात को? Yes, sir. Yes, बोलो। sir. हाँ, तो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहे हैं, तो इसी को हम कहेंगे कि कहते हैं कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो हीट डेवलप होता है, रेजिस्टेंस होता है, जो हम बाद में ऐसे ऐसे दिखाते हैं। यही रेजिस्टेंस, ये बेसिकली यही पार्ट है कि जो कोलाइड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, हीट जनरेट कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, फिर उनकी वेलोसिटी 0 हो रही है, एनर्जी कहाँ जा रही है? हीट में जा रही है। तो टेम्परेचर जो होगा कंडक्टर का वो बढ़ जाता है। इसी को हम दिखाते हैं कि रेजिस्टेंस, बार बार ये ना लिख करके रेजिस्टेंस दिखाते हैं, कहते हैं कि इसमें करंट, इलेक्ट्रॉन लेफ्टवर्ड जा रहा है तो करंट आ ही जा रहा है, और इसमें हीट डिसिपिएट हो रहा है और हीट प्रोड्यूस हो रहा है। यही बात लिखते हैं। तो मान लेते हैं बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन, इसी को मान लेते हैं बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन, let between 2 successive collision, distance traveled by each electron is d, and time taken किसके लिए टाइम टेकन बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन इज टाउ। ये टाउ टॉर्क नहीं है, ऐसे टाइम इनका हम रिप्रेजेंट करते हैं, सक्सेसिव कोलिजन की ये बात कर रहे हैं। अब एक बात देखो कि यहाँ पे इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया बेटा? E। 1 और 2 के बीच पोटेंशियल डिफरेंस हुआ E। मान लो कंडक्टर का लेंथ है L,
इसको एल कह देते हैं, इसको एल कह देते हैं। बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन के बीच का डिस्टेंस एल है और टाइम टेकन टाउ है, इसको हम कहते हैं डी। अब बताओ पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखते हैं, E इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2 बाई डी, V1 बाई V2 E बाई डी हो गया। ये समझ में आया सबको? बोलते रहो बेटा, ना समझ में आए Yes. पूछते चलो, नहीं तो Yes, बोलते sir. भी रहो। Yes, sir. हाँ, E हो गया पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डी। अब जो इलेक्ट्रॉन है उस पे फोर्स जो लगेगा, उस पे फोर्स लगेगा E इंटू ई, किधर लगेगा, लेफ्टवर्ड लगेगा। दैट इज इक्वल टू ई इंटू ई अपॉन डी, फोर्स लगा, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। ए की वैल्यू हो जाएगी ई इंटू ई अपॉन डी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एक्सेलरेशन हो गया। अब हम कहेंगे कि यहाँ पे मान लो कि अब कि बेटा इसका जो हम दिखा रहे हैं सक्सेसिव कोलिजन के बीच का डिस्टेंस, ये उसको हम लेफ्टवर्ड ही मान लेंगे, स्ट्रेट। क्यों मान लेंगे? क्योंकि इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन हैं, ये दिखाने के लिए इतना बना रहे हैं, ये तो बहुत अब ये समझो कि 10 टू द पावर 23 के टर्म में इलेक्ट्रॉन है, बात को समझो ध्यान से। और ये हम यहाँ पे दिखा रहे हैं जो, तो ये तो कोलिजन ऐसे होगा बहुत छोटा, वो कुछ उसको हम दिखा भी नहीं सकते, तो इसको हम स्ट्रेट वे मान रहे हैं। कोलिजन जो इनका हो रहा है स्ट्रेट वे मान रहे हैं और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में। तो हम कह सकते हैं कि एल की वैल्यू जो होगी, एल इज इक्वल टू हाफ एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इस पे सब पे क्वेश्चन आता है, ध्यान से समझना। एस क्या होता है, एल हो गया, हमने मान लिया बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन का डिस्टेंस एल मान लिया। यू कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटी क्या मान लिया, आफ्टर कोलिजन इट विल बी इन रेस्ट, लेट इलेक्ट्रॉन आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी विल बिकम जीरो। एल इज इक्वल टू, उसके बाद स्टार्ट जब जीरो हो गया, फिर स्टार्ट किससे करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। समझ पा रहे हो बेटा सब लोग? Yes. इतने ज्यादा है कि वो बहुत ऐसे इंक्लाइन होंगे, बहुत कम। तो हम वो स्ट्रेट लाइन ही मान रहे हैं, एक्चुअल में वही होगा नियरली, क्योंकि 10 टू द पावर 23 एटम है, वो ऐसे कोलिजन होगा ही नहीं कि यहाँ जा रहे हैं फिर यहाँ, तो हम रैंडम मोशन दिखा रहे हैं, लेकिन इसके अंदर इतने ज्यादा होंगे कि बहुत कम डिस्टेंस पे कोलाइड कर रहे हैं। यूटी प्लस हाफ ए ई इंटू ई बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू डी इंटू टी स्क्वायर इंटू टाउ स्क्वायर। कोलिजन का टाइम ये है। अब इसको देखो क्या लिख सकते हैं, एल बाई टाउ इज इक्वल टू ई इंटू ई अपॉन टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू डी इंटू टाउ। ठीक है। ई बाई डी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई बाई डी इलेक्ट्रिक फील्ड है। एल बाई टाउ क्या हो जाएगा, एवरेज डिस्टेंस बिफोर टू बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन अपॉन टाइम टेकन, इसको हम कह देंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, E इंटू ई बाई टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू डी इंटू टाउ। ये एवरेज वेलोसिटी हो गया। ये बताओ समझ में आया कि नहीं? So the drift velocity is average velocity. हैं? ड्रिफ्ट एवरेज वेलोसिटी, ड्रिफ्ट एवरेज वेलोसिटी। ये क्या हुआ, ड्रिफ्ट एवरेज वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, एल, टाइम कितना लग रहा है, टाउ। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि वीडी इज ड्रिफ्ट एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, ये समझ में आई बात यहाँ तक? कुछ डाउट तो बोलो, बोलो बेटा। तो वो ड्रिफ्ट क्यों कह रहे हैं, डायरेक्टली एवरेज वेलोसिटी क्यों नहीं कह सकते? इसलिए नहीं कह सकते, अभी दूसरा पार्ट नहीं बताया।
इसलिए नहीं कह सकते। यहाँ पे देखो कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, एल डिस्टेंस कवर किया और टाइम टाउ लगा। एक्सेलरेशन है ई बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू डी। तो जब ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो बिफोर कोलिजन इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी लिख देते हैं, बिफोर को नेक्स्ट कोलिजन। तो हम यहाँ पे कहेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, बोलो। अगले कोलिजन के पहले यहाँ दूसरा इलेक्ट्रॉन है, अगले कोलिजन के पहले इतना ज्यादा डिस्टेंस नहीं होगा, हम दिखाने के लिए बता रहे हैं। तो v क्या हो जाएगा, u है 0 प्लस e इंटू ई बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू डी इंटू टाउ, टाइम लगा। तो इसको हम कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये कौन सी वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ई बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू डी इंटू टाउ। ये आया सेकेंड, ये कहां से आ गया, और इसको कह दें फर्स्ट। फर्स्ट और सेकंड में कुछ डिफरेंस दिख रहा है, फर्स्ट और सेकंड में कुछ डिफरेंस दिख रहा है। हाँ Yes, सर, sir. क्या दिख रहा है, डिनोमिनेटर में 2 भी है। और यहाँ पे नहीं है। ये कौन सी वेलोसिटी हुई, बिफोर कोलिजन ड्रिफ्ट, इंस्टेंटेनियस ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कहीं कहीं पे ये लिखा रहता है, वो सब क्लियरली नहीं बताए रहते क्या होता है। कहीं देखोगे तो देखोगे 2 डिनोमिनेटर में, कहीं नहीं है। वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ, इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस ड्रिफ्ट वेलोसिटी just before next collision, just before next collision, next collision। ये समझ में आया। अब देखो यहाँ पे अगर इसकी वेलोसिटी 0 है, v इनिशियल 0 है, और अगला कोलिजन के पहले इसका फाइनल है e, फाइनल वेलोसिटी है ई बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू डी इंटू टाउ। इनिशियल फाइनल ये है, अगली कोलिजन के जस्ट पहले थी। एवरेज अगर लिखोगे v एवरेज क्या लिखते हैं, v इनिशियल प्लस v फाइनल बाई 2 लिखते हो। एवरेज, Yes, sir. एवरेज जब लिखोगे तो यही आ जाएगा ई बाई 2 MED इंटू टाउ। समझ में आया। वी एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको हम कहेंगे वी एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू ई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ना समझ लो, ईएमएफ है, ईएमएफ है अपॉन 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू डी इंटू टाउ। ये बात समझ में आया। Yes, sir. Yes. और यही चीज हम यहाँ से डायरेक्ट लिख देते, एल इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। एल इज द टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, और ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। ये किसी इंस्टेंट पे जस्ट बिफोर कोलिजन, नेक्स्ट कोलिजन, ये इंस्टेंटेनियस ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। जस्ट मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, डायरेक्शन नहीं लेंगे तो स्पीड हो जाएगा। ठीक है बेटा। हाँ बेटा, ये बात समझ में आया। हेलो, Yes. Yes. यस सर। आवाज आ रही है बेटा, क्लियर। Yes. Sir. हम्म। Yes. Sir. तो ये एवरेज वेलोसिटी हुआ, ये ड्रिफ्ट स्पीड हुआ।
ड्रिफ्ट स्पीड अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, और एक हुआ इंस्टेंटेनियस। तो ये कंफ्यूज ना हो, कहीं कहीं पे बुक में ये दिया रहता है, कहीं वो दिया रहता है, बच्चे सोचते हैं ये क्या चक्कर है, इसलिए इसको हाईलाइट कर दिया। चलिए नेक्स्ट देखो, रिलेशन बिटवीन ये स्कूल के पॉइंट से भी सब इंपॉर्टेंट है। रिलेशन बिटवीन करंट आई एंड ड्रिफ्ट स्पीड। थोड़ी कहानी और बताना चाह रहा था। अच्छा ये बताओ कि देखो ध्यान से, हमने क्या बताया, ध्यान समझना जो बात सब बता रहे हैं। ईएमएफ सोर्स इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, लोअर पोटेंशियल से हायर पे चला जाए, जरा ध्यान समझना। अब मुझे बताओ कि अगर हम यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन प्लेस करते हैं, ये लोअर पोटेंशियल है ना बेटा? Yes, sir. बोलो। कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ प्लेस करते हैं, यहाँ पे प्लेस करते हैं, ये पॉइंट दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्लेस करेंगे तो क्या होगा, लोअर पोटेंशियल से हायर पे पहुंच जाएगा, इधर पहुंच जाएगा, हायर पे आ गया, फिर क्या होगा, सब इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इस ईएमएफ सोर्स के लेफ्ट साइड पे, फिर क्या होगा, ईएमएफ सोर्स क्या कर रहा है, ईएमएफ सोर्स का क्या काम है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ 1 2 के बीच, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हुए, सबके सब लोअर से हायर पोटेंशियल पे आ गए, यही तो हुआ ना। Yes, sir. उसके बाद इलेक्ट्रॉन अगर 2 पॉइंट पे नहीं जाएंगे, फिर से इधर नहीं जाएंगे, तो क्या होगा, करंट फ्लो होने के लिए कंटिन्यूअस जाना चाहिए ना, बताओ। Yes, sir. सही है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गए, सही है, आ गए। अब ये इलेक्ट्रॉन जब निगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल पे आ गए, उसके बाद फिर इनको नेगेटिव पे जाना है, नेगेटिव पे जाना, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में से पूरा कंप्लीटली फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन का मोशन ये होगा, तो इधर भी इनको जाना चाहिए, तभी तो कंटिन्यूअस फ्लो कर रहा होगा। या इसका हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज जो होगा, पॉजिटिव चार्ज इधर हम कहें, पॉजिटिव चार्ज इसके अपोजिट फ्लो कर रहा होगा, तभी हम कहेंगे करंट फ्लो करेगा कंटिन्यूअस ना सर्किट में, बोलो। तो क्या होता है, ईएमएफ सोर्स का काम क्या होता है, देखो ईएमएफ सोर्स क्या करता है, अगर यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, मतलब पॉजिटिव अपोजिट जा रहा, समझ पा रहे हो सब लोग, बोलो Yes, बेटा। sir. Yes, sir. Yes, sir. तो पॉजिटिव चार्ज अगर हम यहाँ पे देते तो वो पहुंच जाते सबके सब यहाँ पे लोअर पोटेंशियल पे, वही बात हम इसके अपोजिट कह रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज सेंस में कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हम अपोजिट डायरेक्शन में कह रहे हैं। इलेक्ट्रॉन हम अपोजिट डायरेक्शन में कह रहे हैं, उसके अपोजिट पॉजिटिव चार्ज फ्लो कराती है। मैं सोर्स का काम क्या होगा, जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, ध्यान समझना, लोअर पोटेंशियल पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, तो ये इसको यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा सेल में, और केमिकल रिएक्शन के थ्रू ये पॉजिटिव चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पे प्लेस करता है। कौन प्लेस करता है, ईएमएफ सोर्स, या निगेटिव चार्ज को हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल प्लेस करता है, इसके लिए ईएमएफ सोर्स वर्क करता है। Positive charge will be placed by EMF source
from lower potential to higher potential, lower potential to higher potential, higher potential, इसी को कह सकते हैं। और नेगेटिव चार्ज will be placed same thing है by EMF source from higher potential to lower potential, from higher potential to lower potential। उसके लिए ये वर्क करता है। तो जैसे ये EMF सोर्स है, 1 कूलम चार्ज EMF ही है, 1 कूलम चार्ज, अगर 1 कूलम चार्ज ये 2 पॉइंट से 1 पे प्लेस किया तो इसके लिए वर्क करेगा। तो वर्क डन बाय EMF सोर्स होगा, वर्क डन बाय EMF सोर्स इज इक्वल टू 1 कूलम इंटू E, कि कूलम इंटू वोल्ट, इसी को कहते हैं कूलम वोल्ट या जूल कहते हैं, कूलम वोल्ट या इसी को कहेंगे, इसी की यूनिट हो जाएगी जूल। अगर Q कूलम को रिप्लेस किया 2 to 1 पॉजिटिव चार्ज को लोअर टू हायर, तो वर्क डन फॉर Q कूलम हो जाएगा Q इंटू V1 माइनस V2 दैट इज इक्वल टू Q इंटू E जूल। पॉजिटिव वर्क हुआ, पॉजिटिव चार्ज को लोअर से हायर पे प्लेस करेगा, केमिकल रिएक्शन होगा थ्रू व्हिच इट विल प्लेस पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, QE जूल होगा। और ये क्या करता है, ये वही करता, ध्यान समझो, कि जैसे हम कह दें कि एक टेबल है, जैसे हम कह दें कि यहाँ पे टेबल है, और यहाँ पे एक हम प्लेस कर दे वर्टिकल ट्यूब, प्लेस कर दिया टेबल के ऊपर। अब ध्यान समझो, कोई मैन है, कि क्या कर रहा है, कि एक बॉल ले रहा है, बात को समझना ध्यान से, एक बॉल को लेकर के यहाँ पे प्लेस कर रहा है, और ये बॉल फिर यहाँ से नीचे आ जाएगी। वर्टिकल ट्यूब है, वर्टिकल पाइप है, ये बॉल यहाँ आ जाएगा, फिर ये बॉल को क्या कर रहा है, मैं उठा करके फिर यहाँ पे ले जाके प्लेस कर रहा है। मैन जो यहाँ से बॉल को उठा करके यहाँ पे प्लेस कर रहा है, वही काम EMF सोर्स कर रहा है। लोअर पोटेंशियल से पॉजिटिव चार्ज को थ्रू केमिकल रिएक्शन इट इज गोइंग टू प्लेस पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। यहाँ पे मैन क्या कर रहा है, इस बॉल को, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है, इसको उठा करके ऊपर प्लेस कर रहा है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहा है। तो EMF सोर्स क्या कर रहा है, केमिकल रिएक्शन के थ्रू उसकी एनर्जी लॉस हो रही है, और ये मैन मसल पावर से अपने वर्क कर रहा है। बात समझ पा रहे हो? बोलो पहले, यहाँ तक सबको बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो जो वहां पे सेल है वही ये मैन कर रहा है काम। अब क्या होगा, सेल अगर 2-4 घंटे ऐसे काम करता रहा तो सेल डिस्चार्ज हो जाएगा, उसकी कैपेबिलिटी खत्म हो जाएगी। ऐसे ही मैन अगर इसको लगा दो, खाली बॉल को नीचे से ऊपर करता रहे, 12 घंटे करेगा, 18 घंटे, 20 घंटे, फिर एक समय रहेगा, कहेगा मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि इसकी भी एनर्जी लॉस हो गई। अब क्या होगा, हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम नया सेल लगाएं वही वर्क परफॉर्म करने के लिए, या ये मैन को हटा के दूसरे मैन की ड्यूटी लगाएं, या उसी सेल को हम रिचार्ज करें, रिचार्जेबल सेल आता है, और ये मैन को भी रिचार्ज करें, इसको खाना पीना एकदम बिल्कुल जूस पानी लेके बिल्कुल फिट, एक बार नींद वूद लेकर के फिर कहेगा कि मैं कर सकता हूँ। हमारी बात समझ पा रहे हो? इसलिए एग्जाम्पल दे Yes, रहा हूँ sir. कि भूलोगे नहीं, पूरी बात, एक एक चीज पता होना चाहिए, सेल का क्या काम है, ये फार्मूला तो सब क्वेश्चन सभी करते हैं।
जब अलग से सब मालूम रहेगा कि एक्चुअल में किसका क्या काम है, तो कुछ ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी होते हैं जो सब नहीं कर पाते, फिर वो कर लोगे। चलो खैर देखो, तो ये मैन वही है जो वहां पे सेल है, ये बात समझ में आ रही है। तो क्या होगा Yes, कि sir. मैन मैन थक जाएगा, सेल डिस्चार्ज हो जाएगा, तो दो ऑप्शन, या तो इसी को खाना पीना खिला करके थोड़ा टाइम गैप देना पड़ेगा, और ये अपना नींद लेगा, जूस पानी खाना वाना खा करके फिर से इसके पास एनर्जी आ जाएगी, देन अगेन ही इज रेडी टू वर्क फॉर सेम थिंग विल इज गोइंग टू हैपन फॉर सेल आल्सो। सेल को हम रिचार्ज करेंगे तो कुछ 15-20 मिनट आधा घंटा, अब तो जल्दी होने लग गया, नहीं पहले 2-3 घंटा लगता था फुल्ली चार्ज होने में, अभी भी लगता है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत टाइम का इधर उधर हो गया। तो उसको हम रिचार्ज करें, सेल को, रिचार्जेबल जो सेल होता है, तो रिचार्ज करके फिर से उसको लगा सकते हैं कि मैन का वर्क हुआ, ये मैन का वर्क हुआ, वही वर्क हुआ ये सेल का। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को लोअर से हायर पे प्लेस कर रहा है, जब हायर पे प्लेस कर दिया तो ये जो अगर सेल कनेक्टेड है, ध्यान से समझो, जब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ प्लेस कर दिया तो ये हायर से लोअर पोटेंशियल पे कोलिजन होते हुए अपने आप पहुंच जाएगा लोअर पे, या इलेक्ट्रॉन को हायर पोटेंशियल से लोअर पे प्लेस कर दिया, अब इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से हायर पे अपने आप कोलिजन होते हुए पहुंच जाएगा, फिर उसके बाद ये वर्क कर देगा। समझ में आ गई बात सबको? इस तरह से कंटिन्यूअस करंट फ्लो हो रहा होता जब तक सेल डिस्चार्ज नहीं हो जाता। तो हम थोड़ी देर के लिए बात करते हैं, टीएमएफ को कांस्टेंट मानते हैं, हम ये नहीं मानते 10 दिन तक वो चल रहा है, सेल करंट यही फ्लो कर रहा है। समझ में आई बात यहाँ तक? बोलो। Yes, sir. कुछ किसी को Yes, डाउट है yes. तो पूछो, कुछ भी डाउट है, कुछ दिमाग में बात कहीं किसी तरह जा रहा, पूछो। क्लियर बिल्कुल? Yes, sir. Yes, sir. देखो, रिलेशन बिटवीन करंट आई एंड ड्रिफ्ट स्पीड। अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, हमने एक ले लिया यहाँ पे सिलेंडर, और यहाँ पे ईएमएफ सोर्स ई, इसको क्लोज किया। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे खूब इलेक्ट्रॉन है, सब देख चुके हैं। यहाँ पे हमने दो लाइन लिया, मान लिया कि इसकी स्पीड, ड्रिफ्ट स्पीड वीडी है, और ड्रिफ्ट स्पीड एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। आई इज करंट। अब एक बात देखो, ई इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अब एक बात देखो, अगर ड्रिफ्ट स्पीड वीडी है तो हम यहाँ पे कहेंगे कि dt टाइम में, डेल्टा टी टाइम में, डेल्टा टी टाइम में जितना भी इस लेयर पे, जो भी इस लेयर पे जितने इलेक्ट्रॉन है, सब ये डिस्टेंस कवर कर लेंगे वीडी इंटू डेल्टा टी। ये समझ पा रहे हो बेटा? Yes, sir. वीडी इंटू डेल्टा टी। अगर हम यहाँ आपसे पूछें इसका एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो इसका वॉल्यूम, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जो येलो से दिखा रहे हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम बता सकते हैं कितने होंगे, वी डी इंटू डेल्टा टी इंटू एरिया, वॉल्यूम हो गया, इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। ये समझ में आया? बोलो बेटा। ये जो Sir, दो M. वर्टिकल लाइन, ये जो दो वर्टिकल लाइन है, इनके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ये देखो, वीडी ड्रिफ्ट स्पीड है, वीडी ड्रिफ्ट स्पीड है, तो डेल्टा टी टाइम में यहाँ से यहाँ पहुंच गया। इसका मतलब हो गया कि वीडी जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से यहाँ तक पहुंच गए, और कंटिन्यूअस वीडी वीडी स्पीड से आ रहे होंगे। तो हम इसके बीच में देखना चाह रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इस सेक्शन में। ये वाला लेयर यहाँ पहुंच गया,
1 डैश वाला पहुंच गया यहाँ पे ना बेटा, Yes, sir. तो दूसरे लेयर आ रहे होंगे जिनके बीच में हम कहेंगे कि जितने कितने इलेक्ट्रॉन हुए इस समय डेल्टा टी टाइम, इनिशियल लेयर और फाइनल लाइन और इनिशियल लाइन के बीच, हम कहेंगे वीडी डेल्टा टी इंटू एरिया, वॉल्यूम आ गया। Yes. Yes. वीडी डेल्टा टी, ये लेंथ हो गया, ए एरिया हो गया, वॉल्यूम नहीं आया, बोलो। नहीं समझ में आ रहा बेटा, बोल, अरे भाई समझ में आ Sir, रहा है या समझ आ नहीं? गया. वीडी डेल्टा टी इंटू एरिया, वीडी डेल्टा टी इंटू एरिया इंटू एन, ये हो गया वॉल्यूम। एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये इतना इलेक्ट्रॉन हो गया इस वॉल्यूम में, ये इलेक्ट्रॉन हो गया। तो चार्ज कितना हुआ, अगर हम कहें डेल्टा क्यू चार्ज, तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है ई से मल्टीप्लाई कर दिया, ये समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. इसके Yes, अंदर sir. इतना चार्ज हुआ। और ये एक बात बताओ मुझे अंगद, ये जो लाइन हम यहाँ पे कोई एक रेड लाइन यहाँ ड्रा कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे खड़े होकर के यहाँ पे हम ऑब्जर्व करें, हम कहेंगे डेल्टा टी टाइम में कितना इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाएगा इस डायरेक्शन में, तो जो ये बॉक्स के अंदर है सारे के सारे डेल्टा टी टाइम में चले जाएंगे। ये बात समझ में आ रहा है या नहीं? Yes, sir. सब लोग बताओ, तन्वीर, Yes, अंजलि, sir. अंजलि। Yes. तो ये जो है ये सबके सब डेल्टा क्यू चार्ज चले जाएंगे, इस रेड से क्रॉस कर जाएंगे, तो चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी क्या हो जाएगा, एन ई ए वी डी। इसी को क्या कहेंगे, ये निगेटिव चार्ज लेफ्ट वर्ड जा रहा है या इसके अपोजिट हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज राइट वर्ड, इस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज या इसी का अपोजिट कहेंगे पॉजिटिव चार्ज। ये बताया कि नहीं अभी? Yes, sir. यही हो जाएगा करंट आई, एन ई ए वी डी, ये हो गया, ये हो गया आपका करंट। करंट और ड्रिफ्ट स्पीड में रिलेशन, करंट और ड्रिफ्ट स्पीड में रिलेशन हो गया। और इसी को हम कह सकते हैं करंट पर यूनिट एरिया, आई बाई ए, इसी को कहते हैं करंट डेंसिटी जे, इसको कहते हैं करंट डेंसिटी, डेंसिटी जे इज इक्वल टू एन ई वी डी, तो जे इज इक्वल टू एन ई वी डी ऐसे लिखते हैं। यहाँ तक बात क्लियर सबको? Yes, sir. अब कोई अगर कंडक्टर है जो करंट उसमें फ्लो कर रहा है, ध्यान से समझना, जो करंट फ्लो कर रहा है, इसी को हम दिखाते हैं, इसी को दिखाते हैं कि जो कोलिजन हो रहा होता है, रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन, किस डायरेक्शन में करें, तो हम इसको कहते हैं जो भी डायरेक्शन मूव कर रहे होते हैं। इतना दिखाने के लिए बना रहे हैं, बहुत कम एल की वैल्यू होती है, बहुत लेस होती है। और हम मान लेते हैं कोलिजन लेफ्ट वर्ड हो रहा है, रैंडम में हो रहा है लेकिन लेफ्ट वर्ड जा रहे हैं क्योंकि बहुत इलेक्ट्रॉन है, तो इसी के हीट जनरेट होता है, हीट जनरेट होता है। इसी को रिप्रेजेंट करते हैं रेजिस्टेंस, जहां भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस दिखाते हैं आर। अभी ये आर, ये क्या होता है, तो कोई भी अगर कंडक्टर है जिसका एरिया ए है और इसका लेंथ एल है और एरिया ए है, तो हम कहते हैं कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एल, और आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया बहुत ज्यादा होगा, देखो ध्यान से समझते भी चलो, एरिया बहुत ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में आसानी होगा कि नहीं, तो रेजिस्टेंस कम होगा। और अगर लेंथ ज्यादा होगा, लेंथ ज्यादा होगा तो उतना ही ज्यादा इनको फ्लो करना होगा, लेंथ ज्यादा होगा तब भी रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ जाएंगे,
इन दोनों को कंबाइन करें तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A। R इज रेजिस्टेंस, वही रेजिस्टेंस जो हीट डेवलप कर रहा है, इसको कहते हैं रो L बाई A। रो इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल, रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल, या इसको कहते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टिविटी। रेसिप्रोकल ऑफ specific resistance reciprocal of specific resistance or resistivity is known as conductivity। इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी कंडक्टिविटी दे दिया जाता है, तो रो इज इक्वल टू 1 बाई सिग्मा और सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाई रो। SI यूनिट भी बता सकते हो, R इज इक्वल टू रो L बाई A। तो SI यूनिट ऑफ R इज ओम, या इसको ऐसे डिनोट करते हैं बेटा, ऐसे डिनोट करते हैं। तो हम कहते हैं SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ओम मीटर। ओम मीटर, L है मीटर स्क्वायर है, ओम मीटर। SI यूनिट ऑफ रो, SI यूनिट ऑफ रो, ठीक है। SI यूनिट ऑफ रो इज ओम मीटर। SI यूनिट ऑफ सिग्मा इज 1 बाई ओम मीटर, या ओम मीटर का यूनिवर्स, या इसी कह देंगे 1 अपॉन ओम मीटर। ये भी मालूम होना चाहिए, छोटी छोटी चीजें पूछ ली जाती, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रहे हैं, होमवर्क जो देते हैं वो कुछ बात रहती है, इसलिए तुरंत नहीं डिस्कस करता हूँ, थोड़ा टाइम दिया करो। कुछ लोग टाइम भी नहीं देते हो, जब भी मैं डिस्कस करता हूँ तो आगे फिर वो बात आती ही नहीं है। बेटा देखो, करना तो होगा कंपटीशन लेवल का, उससे ज्यादा मैं शुरू में भी बताया था, अभी मैं आराम आराम से सीधा सीधा कराए कर दूं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और स्कूल में दोगे बहुत बढ़िया नंबर आ गया, कंपटीशन में हवा ही नहीं लगा क्या हो रहा है क्या जा रहा, तो वो नहीं, उससे 1.5 गुना ज्यादा हमें मालूम होना चाहिए, हमारा ऐसे मानना है, वैसे ही रहता है। सुनो ध्यान से, ये इसका रेडियस दिया है A, इसका रेडियस दिया है B। हमने कहा था इलेक्ट्रोस्टेट बीइंग स्टूडेंट तुम्हारे हो सकता है डाउट हो कहीं कहीं पे, लेकिन या तो क्वेश्चन का आंसर गलत होंगे या कुछ और होगा, बाकी ऐसा कुछ नहीं होगा जो तुम्हें आता ना हो। अगर पढ़ लिया है पूरा, एक एक चीज समझ लिया तो सवाल ही नहीं पैदा होता, बल्कि ज्यादा मालूम रहेगा, क्वेश्चन पूरा नहीं दिखेगा। ये हम पहले भी कहे थे, अभी भी कह रहे हैं। इसका लेंथ है L, एरिया क्रॉस सेक्शन सेम नहीं है, इसका रेजिस्टेंस बताना, फाइंड रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज रो, रो इज गिवन, रो इज गिवन for this material, that will depends on material, rho is given, find resistance R। अब ये एरिया सेम नहीं है, सेम होता तो रो L बाई A कह देते हैं ना। इसका आंसर होगा, हम आंसर भी लिख दे रहे हैं, लेकिन ट्राई करना प्रूव करके, जिसका आ जाता है हमें व्हाट्सएप कर देना, नाम लिख, नाम क्या है वो हमारे फीट है, अलग नंबर से करोगे तब नाम लिखना, नहीं तो अपने एज यूजुअल नंबर से करोगे तो हमारे मालूम है, भेज देना, ट्राई करके सबको ही भेजना, मैं देखूंगा, नहीं तो फिर मैं डिस्कस करूंगा नहीं जब तक हर कोई ट्राई करके नहीं भेजेगा। सॉल्व हो ना हो वो अलग बात। रो L बाई पाई AB, ये होगा इसका रेजिस्टेंस, ये होगा आंसर। हम चाहते हैं ट्राई करो, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है सबको, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes.
लिखो ओम्स लॉ। इस साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने क्या किया, अब हम वहां कंडक्टर जहाँ नहीं बनाएंगे वहां ऐसे रेजिस्टेंस दिखाएंगे, ये रेजिस्टेंस दिखाएंगे और ऐसे लाइन ड्रा किया गया। ये रेजिस्टेंस मतलब वही बात हो गई, इसकी भी कहानी बता दिया ये क्या है। इसका मतलब ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, जहां भी ये रहेगा वेरिएबल रेजिस्टेंस, चेंज किया जा सकता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस रहेगा। तो ये कहते हैं, तो अगर कोई रेजिस्टेंस है आर, यहाँ पे हमने एक लगाया एमीटर। एमीटर इज ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टू मेजर करंट, measure current. Ideal ammeter is having zero resistance, और यहाँ पे हमने एक ईएमएफ सोर्स लगाया। ईएमएफ सोर्स लगाया, इसको वेरी करा दिया। जहां भी एरो होगा दैट इज वेरिएबल, ये वेरिएबल है। और इसमें क्या किया गया कि एक ग्राफ ड्रा किया गया। ओम्स ने ये एक्सपेरिमेंट किया। वो बेसिकली आर जो दिखाया वो कंडक्टर है कोई, बता चुके हैं। तो वी वोल्टेज और इसके क्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा दिया। आइडियल वोल्ट मीटर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है। आइडियल वोल्ट मीटर ये आगे आएगा, सब आएगा, चिंता मत करो। आइडियल वोल्ट मीटर हैविंग इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस। ये सब एक एक चीज बताऊंगा, कैसे क्यों क्या होता है, चिंता न करो। तो अभी बता रहे हैं तो आइडिया तो लग ही गया होगा कैसे एक एक चीज पूरा क्या होता है क्या नहीं। आइडियल वोल्ट मीटर है तो ये इट इज यूज्ड, वोल्ट मीटर इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, is used to measure potential difference between 2 points. Potential difference between 2 points. ये देखा गया ई को जब बढ़ा रहे हैं तो फिर क्या हो रहा है कि इसका वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ ड्रा किया गया, तो वो स्ट्रेट लाइन आया, स्ट्रेट लाइन आया। एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर टी, मतलब टेम्परेचर जो रहा उसका कांस्टेंट रखा गया। किसका टेम्परेचर? कंडक्टर का। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया, इसका मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो V इज इक्वल टू R इंटू आई। R इज ओमिक रेजिस्टेंस, उसी को रेजिस्टेंस कहेंगे, ओमिक रेजिस्टेंस, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये लिख सकते हैं V इज इक्वल टू I इंटू R एट टेम्परेचर T1, एट कांस्टेंट टेम्परेचर T1। टेम्परेचर को अगर कम कर दिया, तो ये ग्राफ ऐसे आ गया। इसको हम कह रहे हैं T2। तो देखो इसका जो स्लोप होगा T2 हम कहें तो T2 क्या हुआ? T1। V बाई आई बेसिकली क्या आया? R। तो ये इसका स्लोप आ रहा है। अगर यहाँ पे हम कह दें कुछ वोल्टेज V1 है और यहाँ करंट I1 है, तो इसका जो स्लोप आया tan θ1, तो tan θ1 इज R। इसको हम कह सकते हैं tan θ1। और दूसरे के लिए हम कहें, कहेंगे तो ये हो जाएगा V बाई आई। देखो इसको हम कह दें V2 बाई I2, इसको कहें V1 बाई I1, इसको V1 बाई I1 कह दें तो इसको कह दिया जाए R। V2 बाई I2 इसको कह दें R डैश। ये हो गया tan θ2। इसका एंगल θ2 कह दें। तो सिंस tan θ2 इज लेसर देन tan θ1, R2 is lesser than R1, R2 is lesser than R1,
इसका मतलब टेम्परेचर जो होगा व्हेन वी विल इंक्रीज, देखो एक बात ध्यान से, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनका कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। दैट मींस T1, यहाँ पे हम कहें टेम्परेचर जो होगा T2 इज लेसर देन T1, T2 इज लेसर देन T1। टेम्परेचर बढ़ाने से व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस resistance will get increase। समझ गए बेटा? बोलो। रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा ना टेम्परेचर बढ़ा। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा नॉर्मल कंडक्टर में। टेम्परेचर बढ़ाने से उनके बीच जो कोलिजन होगा, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड बढ़ेगा। सेमी कंडक्टर में डिक्रीज करता है, सेमी कंडक्टर, दैट इज ऑल डिफरेंट थिंग, वो अलग से टॉपिक पढ़ेंगे। सेमी कंडक्टर में डिक्रीज करता है। नॉर्मल कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाएंगे, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज करेगा, हीट डेवलप ज्यादा होगा। यस। ठीक है। और इसका जो हम कह दें कि R किसी टेम्परेचर T पे कहें तो ये रिलेशन होता है, वहां पे पढ़ा होगा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन 1 + अल्फा डेल्टा थीटा। R0 is resistance at normal temperature, if delta theta temperature is increase in temperature, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में ये आया था, तो यहाँ पे RT हो जाएगा, रेजिस्टेंस एट temperature when it gets increased by delta theta। Alpha is coefficient of linear thermal coefficient of linear expansion of resistance कहेंगे। linear thermal coefficient of resistance। ये इस तरह से वेरी करता है। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, थीटा स्क्वायर का भी टर्म आता है, लेकिन नियरली यही दिखता है कि ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है। ठीक है बेटा, इसको एक बार जो है सब लोग अच्छे से कर लेना, हम फिर बताते हैं, क्योंकि आगे किरचॉफ्स लॉ शुरू होगा तो टॉपिक क्या स्टार्ट करें। और इसको पूरा एक एक चीज कर लेना, ये बोर्ड के पॉइंट से, जे मेंस के पॉइंट से, नीट के पॉइंट से, इसमें एक आध दो क्वेश्चन जरूर रहते हैं, मैं बता रहा हूँ। इसको एक बार पूरा रिवाइज कर लेना, जो जो कहानी बताया उसी टर्म में करना, और जिसको चाहिए होगा वीडियो लेक्चर वो बोल दिया करे, जो भी चाहिए होगा सेपरेटली भेज दिया करो। इसलिए मैं कहता हूँ सेपरेटली भेज दिया करूंगा कि क्योंकि जब कोई अगर रोज बार बार करेगा, इसका मतलब क्लास में कंसंट्रेट नहीं कर रहा। बाकी हमारे पास रहता है तो मुझे पता लगे कि कौन कौन किसको चाहिए। वैसे ग्रुप पे भेजूंगा तो वो आदत पड़ जाएगी, फिर क्लास में सीरियस नहीं रहोगे, फिर तुम्हारा टाइम बेकार होगा, और कोई बात नहीं, टाइम का वेस्टेज होगा। एक बार वहां क्लास में करोगे, फिर बाद में कहोगे चलो देख लेंगे, अभी छोड़ो। तो नोट्स इसलिए भेज देता हूँ, और उसमें जिसको रहेगा वो मुझे पता रहेगा ना कि कोई बार बार देखता, कितना देखता, कोई नहीं, वो दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जितनी बार भी रहे, लेकिन धीरे धीरे इम्प्रूव होना चाहिए फ्यूचर। हमारा मतलब ये है, अभी हमेशा जरूरत पड़े कोई दिक्कत नहीं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे चीजें बढ़ रही हैं, पढ़ते जा रहे हो, वो इम्प्रूव होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि उसी के एडिक्शन हो जाए, ये बात है।